हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हर 3 महीने में मौसम बदलता है और जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे बीमारियां बदलती हैं। बीमारी आती है, सबसे पहले हम भागते हैं दवाई लेने। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आपके घर में ही सारी दवाई मौजूद है, घर में ही वो दादी नानी के जो नुस्खे हम कहते थे वो सारे हैं, बस आपको जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी दवाइयों के पीछे एकदम पागल हो गए। और आज घर के नुस्खों से आपका इलाज करवाने के लिए ही हम लाए हैं सुभाष गोयल जी को। जी, चंडीगढ़ वाले सुभाष जी, क्या बात है। बड़ा नाम कमाया पंजाब में आपने सर। कुछ बीमारियों का ऐसा जिक्र करते हैं जो घर घर में होती है। हाँ। और क्योंकि आप कहते हो कि आप दादी नानी के नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहे हो, आयुर्वेद भी, वो अब जा जाते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी बीमारी है बाल झड़ना या बालों का पकना, और ये हिंदुस्तान की सामाजिक बीमारी है। हर आदमी का बाल 30 साल 40 साल में गायब होता है। आजकल तो 20-20 साल के लड़के भी बाल्डनेस का शिकार हो रहे हैं। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट एक जरिया है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल है और उसमें पेन है, प्रोसेस लंबा है। अगर नेचुरली बाल जिंदा रखने हो, आयुर्वेद में क्या इलाज है? मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेरे बाल इस समय 60% से ज़्यादा सर पे मौजूद है। 60 ईयर की एज है और 60% मेरे बाल ब्लैक हैं, 40% वाइट हैं, जो है नेचुरल है कि कभी मैंने इस पर कोई डाई नहीं लगाई। एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैं वीकली लगाता हूँ, वो है, सारे जने नोट कर लो भाई। उसमें क्या होता है मिश्रा जी कि एक तो मेथी दाना 20 ग्राम, आंवला का पाउडर 60 ग्राम 60 ग्राम और 20 ग्राम उसके अंदर कलौंजी। ये एक्चुअल चीज़ है। इसको आप लोहे का जो बर्तन होगा, कोई भी कटोरी लोहे की, इसका पाउडर बना के इसके 2 चम्मच, जैसे जेंट्स है उसके सर पे कम लगता है, लेडीज़ के ज़्यादा लग जाता है, तो अपने लिए 2-3 चम्मच उसमें डाल के उसको थोड़ा सा थिक करके आप रात भर रख दीजिए। अगर आपने सुबह लगाना है, अगर आपने रात को लगाना है तो सुबह रख दीजिए, जैसे समय मिलता है आजकल। तो जब आप उसको लगाने की तैयारी करो तो उस समय उसके अंदर एक ऑयल आता है जी। ऑयल हमारी कंपनी का है, हाथी छाप ऑयल है, बहुत पुराना ब्रांड है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो बेनिफिट करती हैं। वो ऑयल उसमें 2 बूंदें, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप डालने होते हैं। एक शीशी मतलब अगर कोई मंगा लेता है साल भर ख़त्म नहीं होती। 2 बूंदें डालो और उसमें 2 चम्मच जो है वो दही के डाल दो फ्रेश, और 1 चम्मच उसके अंदर चीनी का। उसको अच्छे से मिक्स मैच करके बालों के रूट में लगाना है। ऊपर लगे चाहे ना लगे, रूट्स में लगा दो और आप ना जी डे 1 से फ़र्क देखोगे। बट जैसे मैंने कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर का इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, तो एक हेयर स्पेशलिस्ट आए थे मेरे, उन्होंने कहा कि देखो तेल लगाने से बाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फील गुड फैक्टर है कि मसाज वाली फीलिंग आती है और चलता है, तेल लगाने कोई लॉजिक नहीं है। ये उनका साफ साफ कहना था कि इससे कोई असर नहीं होता। हो सकता है उनको इतना ही पता हो, लेकिन ये है कि जो जड़ी बूटी हमने बताई है ना जी, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से और हम लोगों को देते भी हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, और जितने लोगों ने भी इसको यूज़ किया, इस फार्मूलेशन को, मैंने बहुत बताया, बहुत लोगों के थैंक यू आते हैं उसके लिए, और ये बहुत बेनिफिटेड है। इसको सिर्फ आपने जब सूख जाए 2 घंटे में पानी के साथ वॉश करना है। कोई उसके दिन शैम्पू या साबुन नहीं लगाना है, इसको सिर्फ पानी से वॉश करना है। और दूसरे दिन आप कोई भी साबुन शैम्पू जो यूज़ करते हैं कर सकते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे कि इसके साथ बालों में बहुत अच्छा जो ग्रेस है वो आता है। जैसे मान लो आपकी अभी एज है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, आप लगाना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा सर, क्योंकि इसके लिए अब जैसे आपके पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, हम रात को लगाते हैं आके कि रात को काम से आए, लगा लिया, 2 घंटे बैठ के कुछ पढ़ लिख लिया, उतनी देर में सूख गया, नहा लिए। तो इसका बहुत बेनिफिट है। और तेल रात भर नहीं लगाना चाहिए ना? तेल नहीं लगाना चाहिए रात भर। तेल जो लोग लगाते हैं वो गलत है, उनके बाल झड़ते हैं। तेल जो है वो बहुत कम लगाना चाहिए, मतलब लगाया 10-15 मिनट के बाद वॉश कर दिया। अब जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि सरसों का तेल बॉडी पे लगाओ, 1 कटोरी भरो, सर पे ऐसे डालो शनिदेव की तरह, सुबह सुबह डाल के पूरी बॉडी तक आने दो उसको, पैरों तक। जी नाखून में अगर तेल चला जाए ना जी ऐसे बीच में, तो आप देखेंगे कि स्किन कभी भी बूढ़ी नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो सकता है जो तेल लगाते हैं, 100 साल तक भी वो जी सकता है, उसकी कभी स्किन खराब नहीं। और उसको पूरी बॉडी पे जब आप लगा के नहाओगे ना, तुरंत वॉश करना है, तुरंत ही शावर ले लेना है। और आप देखेंगे जिसने पहली बार लगाया उसको ये लगता है कि मैं नहाया ही आज हूँ सही मायनों में,
क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं ना, ये रोंगटे खड़े होते हैं, तो जैसे ही अपने सर पे पानी पड़ता है ये रोंगटे खड़े होते हैं, जो तेल लगा होता है वो उसके अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप चाहे घंटा मसाज करवा लो, 2 घंटे मसाज करवा लो, उतना इफेक्ट नहीं आता जो वो 5 सेकंड में इसका इफेक्ट आता है। तो ये चीज़ें जब लोग करते हैं ना जी, तो पता चलता है। ऐसे ही बोलते रहते हैं आलस। तो मतलब कहीं नया कुछ बनवा रहे हो तो एक ऐसा गोल सा बनवा ले जहाँ ऊपर तेल नहलाओ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। पता है क्या है, लोग करते नहीं है, आयुर्वेद को बदनाम कर देते हैं, स्लो काम करता है। खुद फास्ट कर लो ना, कुछ तेल तूल लगाओ, बॉडी को पता चलेगा। गजब। मतलब फिर 60 साल में हमारी स्किन अच्छी रहेगी। देखो बताओ, है कोई गड़बड़? आपका जड़ी बूटी भी होगा उसमें से। कौन कौन सी जड़ी बूटी खाते हो कि मैं X+ गोल्ड कैप्सूल में डेली खाता हूँ। 4 साल 5 साल हो गए, और मैं इतनी सी 2.5 फुट की कुर्सी पे बैठ करके, मेरे ऑफिस में सेम चेयर है, मैं 2.5 फुट की इस कुर्सी पे बैठ के 16 घंटे लोगों के साथ डिस्कस। गर्लफ्रेंड है आपकी? फिर ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ ही मेरी गर्लफ्रेंड है। और सच में मेरे को ना एक्चुअली स्ट्रगल में लाइफ निकल गई, और चंडीगढ़ आ गया। मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपकी दवाई, आप इतना तारीफ कर रहे हो अपनी दवाई की। नहीं, हमारे पास कमाल है। हमारी जो वाइफ है वो भी अभी तक, मतलब ये नहीं है कि कोई उसको आंटी कह देगा। ले, कमाल है। आई लाइक योर स्पिरिट। इसी दवाई का सर स्पिरिट बहुत, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं ना जी, हाँ जी, ये आपको अंदर से जिंदा रखती हैं। ये ऐसा नहीं, अब जैसे X+ कैप्सूल है जी, कोई भी खाए 2-3 दिन उसको तंग करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ज़्यादा गर्मी होती है उसको शांत करना, उसके बाद उसकी सेटिंग हो जाती है। जब उसकी बॉडी में सेट हो जाता है, जैसे शराब पीने वाला पहले दिन पैग लगा के पागलों की तरह घूमता है, धीरे धीरे बोतल पीने लग जाता है, ऐसे ही ये चीज़ जो है बॉडी में एडजस्ट होने में। अब जैसे मेरी बॉडी में एडजस्ट है, मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठता हूँ, साथ ही एक कैप्सूल खाया, पानी पी लिया, और क्लिनिक पहुँच गए। जाते ही क्लिनिक पे ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं या कुछ भी खाया और स्टार्ट कर दिया काम। तो मतलब कई बार ऐसा होता है मिश्रा जी कि इसका हमें ऐसा रिजल्ट नज़र आता है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे खाना लेट हो जाता है, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती बॉडी में कि वीकनेस है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गजब की हैं। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या है आपके पास जुगाड़? क्योंकि आजकल डायबिटीज़ भी इस देश में बड़ी कॉमन समस्या हो गई है। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो चाय में चीनी नहीं पीते, तो मिठाई दबा लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं चाय फीकी दे दो, गुलाब जामुन 2-3 दे दो, है ना, और ये तो चलता है। ये बड़ा कॉमन हो गया। बिस्कुट जो है कपल के कहने की तरह ना, बिस्कुट डुबो के चाय में खा लेते हैं। तो मतलब ये है कि वो कॉमन चीज़ है कि जैसे कहते हैं ना कि जो कबूतर होता है, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, लेकिन बिल्ली तो अपना काम कर जाएगी। तो ऐसे ही जो डायबिटिक पेशेंट हैं सर, जो मेरे पास आते हैं, मेरे को कम से कम जो फर्स्ट कैंप हमने डायबिटीज़ का लगाया था वो 1996 में लगाया था, सेक्टर 40 में चंडीगढ़। तो उस दिन मुश्किल से 100-70-80 पेशेंट ऐसे थे। आज जब हम कैंप लगाते हैं ना जी कहीं फ्री, तो 800-900 पेशेंट होता है। इतनी रेशो कहाँ से बढ़ गई? तो इतना डायबिटिक पेशेंट हो गया। और उसमें हम देते क्या हैं, देखो सिंपल चीज़, मैं आपके चैनल से आज एक बात कहता हूँ कि जब मैं घर से चंडीगढ़ आया ना जी, तो मेरे फादर ने बोल दिया था कि चल कोई नहीं बेटा, तेरे को शौक है, जाया घर वापस आ जाएगा तू। पर मैं भी उसी की औलाद में, जिद्दी, है ना। मैं कहा नहीं, ऐसा होगा नहीं। मेरे को एक जुगत मिली, मैं गुरुद्वारा में चला गया, मैंने उनसे सारी बात करी। मैं कहा यार मेरे पास ये चीज़ें हैं, हमने, अब वो सारे मेरी बात को समझ गए। मैं कहा यार मेरे को जगह चाहिए, मेरे को बिठाओ कहीं। मुझे पता था खाना यहाँ फ्री मिल जाएगा, रहना भी मिल जाएगा, पिताजी का वादा भी पूरा हो जाएगा, है ना। तो वहाँ सर मैंने 3 साल कंटिन्यू, 3 साल कह देना आसान है, गुरुद्वारा अम्ब साहब फेस 9 में है मोहाली। 3 साल लगातार मैंने, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो मैंने जोड़ा घर में बैठ करके लोगों के जूते भी साफ़ करते थे, और उन्हीं लोगों को शुगर की दवाइयाँ भी देते थे, और वही लोगों ने फीडबैक देना। शाम को कोई मेरी जेब में 10 रुपये डाल गया, तो 100 रुपये का तो रिवाज ही नहीं था, बड़ा नोट ही 100 का होता था उस समय। कोई 20 दे गया, कोई 5 दे गया, और शाम को 100-150 रुपये इकट्ठा होना, उसी की दवाई बनवा देनी सुबह, उसी को फिर बना के लोगों को फ्री देना। क्या दवाई थी ये? मैं आपको नुस्खा शेयर करता हूँ। ये मैं सबको कर दिया था मैंने कि करो, आप बनाओ, खाओ, क्योंकि इतनी दवाई हम भी कहाँ से देंगे। तो लोगों ने बनाई।
ये नुस्खा है जी। अब उसको हमने डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर का नाम दिया है और इसके अंदर सबसे पहले ये वो नुस्खा है, बहुत जल्द कोई वैद्य नहीं बताते और ना ही शायद ऐसी चीज़ें डालते होंगे जो बहुत काम की हैं। आम नॉर्मल जामुन, करेला, मेथी तो सभी करते रहते हैं। तो ये है इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर डाली गई है काली हल्दी, फिर इसके अंदर डाली गई है अम्बा हल्दी, फिर इसके अंदर डाली गई है दारू हल्दी। ये जो 3 हल्दियाँ हैं ना जी, जो काली हल्दी है वो बॉडी की स्किन और उसका ओरा सेट करती है। जो दारू हल्दी और अम्बा हल्दी है ये यूरिया, यूरिक एसिड और डायबिटीज़ के पेनक्रियाटिक सिक्रेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। और फिर इसके अंदर डाला गया व्हीट ग्रास, जो लोगों का खून कम हो जाता है, शुगर के मरीज़ का, उसको ये इम्प्रूव करता है व्हीट ग्रास पाउडर। फिर इसके अंदर डाला गया मोरिंगा, सहजने की फली का पाउडर, जो उसकी नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और फिर ये 5 चीज़ें हो गई। और छठी चीज़ इसके अंदर डाली गई फिर वही बात की मेथी का दाना और बेल की पत्री, और उसके अंदर एक डाली गई है वो अपना गुड़मार बूटी और एक जामुन की गुठली। मिश्रा जी, जामुन की गुठली आपको कोई भी मिले, किसी को बतानी पड़े, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि जामुन की गुठली जो लेनी है वो चबा के देखो, वो टूटती नहीं है, इतनी हार्ड होती है, वो वाली लेनी है। उसको कूट पीस के पाउडर बनता है, ये प्योर होती है जी और डायरेक्ट इंसुलिन का काम करती है। किसी को अगर शुगर है, सिर्फ जामुन की गुठली अगर उसको असली मिल जाए, उसी का 1 चम्मच सुबह शाम खाना शुरू कर दे तो वो कहेगा कि थैंक यू गोयल साहब। और ये 9 चीज़ें डाल दीजिए अपन ने। 10वीं जो चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कॉटन सीड, जिसको आप पंजाब में बड़ेमे की गिरी कहते हैं, हिंदी में उसको बिनोला की भिंगी कहते हैं। तो कॉटन सीड लिख करके आप देख सकते हो कि ये आपकी भाषा में क्या कहते हैं, इसको मिल जाएगा। तो ये 10 चीज़ों का पाउडर है, 9 चीज़ें तो बराबर डालनी है जी। जो कॉटन सीड है वो उसके अंदर सिर्फ 20 ग्राम डालना है, 900 ग्राम पाउडर में 20 ग्राम डालना है, ताकि वो गले को ड्राई करता है। 20 ग्राम डालेंगे बिल्कुल गुड रहता है। और उसके अंदर इतनी शक्ति है ना जी कि पैनक्रियाटिक के बीटा सेल को ताकत दे देता है। उससे पेशेंट जो 3 महीने 4 महीने में डायबिटीज़ कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। और बहुत सारे अपने पेशेंट हैं जी जो सिर्फ यही पाउडर खा के ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। और ये पाउडर अभी गवर्नमेंट से हमने सर्टिफाइड करवाया, अब ये ऑनलाइन है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी जनता इसको ले रही है। और ये अगर आप घर पे बनाते हो तो सच में आप जीवन में डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे रावण जी ने अपने काल को बांध के रखा था, ऐसे शुगर को बांध के रख सकते हो, क्योंकि शुगर जड़ से ख़त्म तो होती नहीं, जाएगी तो अपने साथ ही साथ लेके ही जाएगी। तो उसको अगर आपने कंट्रोल रखना है और शुगर के रोगी होते हुए भी आपने तंदुरुस्त जीवन जीना है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। ये जो अश्वगंधा सुशीला आती है, ये केवल मर्दाना ताकत के लिए इसका और भी इस्तेमाल होता है? हाँ, अश्वगंधा जो है ये मैं आपको बताऊं, पार्किंसंस की प्रॉब्लम जो होती है, जिनके ऐसे हाथ हिलते रहते हैं, ऐसे ग्लास उठाते हैं, ऐसे हिलते, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होती है शिलाजीत, अश्वगंधा। ये सर मैंने आपको बताया नहीं कि ये बीरज को ठीक, बॉडी की अपनी ऑयलिंग क्या है, गाड़ी के इंजन में क्या चीज़ होती है, ग्रीस, या उसके अंदर क्या होता है, वो क्या उसको बोलते हैं, ऑयल, इंजन ऑयल। और उसके बाद होता है पेट्रोल। इंजन ऑयल को मैं कहता हूँ ये हमारी बॉडी का वीरज है, पेट्रोल को मैं कहता हूँ ये ब्लड है, डलेगा तो चलेगा। तो ये 2 चीज़ें जब अपनी बॉडी में सेट हो गई ना जी, ये अश्वगंधा जो है ये बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। और जो शिलाजीत है वो तो कमाल की चीज़ है जी, अगर कहीं ओरिजिनल मिल जाए ना। यही सवाल मेरा है कि ओरिजिनल शिलाजीत कैसे पता करें, क्योंकि हर अगरू मगरू बेच रहा है। बहुत बेच रहे हैं जी, लेकिन सब ओरिजिनल तो होंगे नहीं। मैं जिसके ऊपर GMP सर्टिफाइड लिखा है जी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, और जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, किसी भी स्टेट का हो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर। और इसके जिसके अंदर फुलविक एसिड की मात्रा 80% के आसपास उसने सर्टिफिकेशन दी हो, तो बेफिक्र होकर ले लीजिए। जो पहाड़ों में घूम रहे हैं झोला उठा के, कभी मत लीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपकी किडनी को, ब्रेन को अटैक कर सकती है, गर्मी कर सकती है, उसमें कुछ भी मिलाया हो सकता है। जो असली शिलाजीत है मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, ऐसी लो आप खसखस के दाने जितनी, पोस्त के दाने जितनी उठा लो, इससे ज़्यादा हल्का तो नहीं हो सकता। उसको भरे हुए पानी के गिलास में डाल दो, ऐसे करके जमीन पे जाके रुकेगा वो, जो नकली होगी वो तैर जाएगी ऊपर। इतना सा दाना ज़मीन पे रुक जाता है जी जाके, और वो अपने आप घुलता है। आप देखना उसकी सांप की तरह तार बननी शुरू हो जाती है पानी के अंदर, वो ओरिजिनल है। और हमारे पास 3 तरह की बनती है। असली शिलाजीत जो है ना जी, वो आज की डेट में, आज अपन मार्च 2025 में बैठे हैं, अभी ये वीडियो चाहे कोई 35 में देखे उस समय झगड़ा ना करे, तो मैं डेट बोल दूं कि आज की डेट में
इसकी जो कॉस्ट है 10 ग्राम जो होती है 1 तोला, उसकी कीमत 8,000 रुपया है, 8,000, जो मतलब हमारे पास टिकटों पे बिकती है, लोग पहले बुकिंग रखते हैं, आती भी बहुत कम है, वो ऐसे तो मिलती नहीं, तो वो आती भी वैद्यों के पास ही है, ये मतलब ऐसी चीज़ है। तो उसको लेने के बाद जैसे आप थोड़ी सी भी खाते हो, सर्दियों में भी वो पाँव रजाई के बाहर रखने पड़ते हैं बंदे को, इतनी गर्मी करती है, तो उसकी मात्रा हम ऐसे देते नहीं उसको हमेशा। जैसे अब ये हमारा एक्स+ गोल्ड कैप्सूल है, इसके अंदर मुश्किल से 20 मिलीग्राम है, ऐसे छोटी मात्रा में उसको दी जाती है, बताई भी जाती है कि इसको इतनी सी ही लेना है। वो 8,000 की जो है ना, वो जैसे कोई 2,000 की लेके आता है, उसके मुकाबले वो उससे 3-4 गुना ज़्यादा चलती है, तो उसके बेनिफिट बहुत हैं। तो शिलाजीत अगर क्या क्या बेनिफिट है? उसके बेनिफिट सबसे बड़ा, आपके ब्रेन को स्ट्रांग करेगी, क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना जी, बढ़ाने की शक्ति है उसके अंदर। जो फुल्विक एसिड है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देता है। अब जैसे जिम के लोग करते हैं वो प्रोटीन के डब्बे खाने, ये अगर वो ये खा लेते हैं ना जी, कमाल का रिजल्ट है। और मतलब कि बहुत सारे मेरे चंडीगढ़ के जो जिम चलाने वाले भाई बंधु हैं, मैंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, सबको बुलाया था, उनको मैंने कहा था कि इसको आप, क्योंकि ये फ्री नहीं हम दे सकते, मैं कहा बहुत महंगी है, गोल्ड की कीमत की है, तो इसको हम देंगे तो आपको पेड ही लेनी पड़ेगी, लेकिन जो मैक्सिमम हो सकता है हमने करके उनको दी, और उन्होंने जिन जिन लोगों को दी वो लोग आज तक ले रहे हैं उसको। मतलब कोई भी चीज़ आपको हम दे दें, आप उसको एक बार लोगे, अगर नहीं ठीक दूसरी बार आप फेंक दोगे, तो आपको जब पता चलता है कि बाथरूम बिल्कुल सही हो गया, बाथरूम में जो गर्मी थी, या बाथरूम कभी लग के आता था, या बाथरूम गंदला आता था, पीला आता था, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, और शरीर हल्का रहने लग गया, हड्डियों में काफ़ी स्ट्रांगनेस आ गई। और जिनके जो होते हैं ना जी ये जॉइंट, इसके ऊपर ऐसे स्टिफनेस आती है सुबह सुबह, जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें को कंट्रोल करने का काम रहे। मतलब शिलाजीत जो है ना जी, इसको तो हम ये कह देते हैं कि मौत को छोड़ के हर चीज़ में काम करती है। और एक कलौंजी, ये 2 चीज़ें ग्रंथ में लिखा है, मैं नहीं बोलता। तो सर कंजम्पशन कितना करना चाहिए? बहुत कम। इसको ले चाहे आप रोज़ लें, हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो, लेंगे 5 दिन हफ्ते में, तो इसका कंजप्शन जो होता है वो कनक के दाने, जैसे गेहूं का दाना होता है, उतनी सी ये शिलाजीत मतलब दूध में या पानी में घोल के ले सकते। और एक्सेस लेने से क्या हो सकता है नुकसान? एक्सेस लेने से क्या होता है कि पेशाब लग के आने लगता है, गर्मी हो जाती है, कई बार बीरेज निकलता है रात को सोए सोए, बंदा कहता है सपन दोष हो गया। तो लेडीज़ अगर ज़्यादा ले लेती हैं, लकोरिया हो सकता है उनको, मतलब वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो ऐसे ही गर्मी पैदा कर देता है। ज़्यादा इसकी मात्रा हम किसी को भी नहीं, खासकर मैं तो देता हूँ कि भाई इसको ना त्रिफला ले लो आप, त्रिफला को पानी में घोल के इसको खाओ, त्रिफला पानी पी लो साथ में, क्योंकि त्रिफला जो है वो त्रिदोष नाशक है, वो गर्मी कुछ नहीं होने देता शरीर में, और उसका डबल फायदा मिलता है। लवली टॉकिंग सर। जी सर, थैंक यू मज़ा आया सर। थैंक यू।